नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सभी को सूचित करते हैं कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो न्यू बैच के अकॉर्डिंग आप सबका शुरुआत से ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सब रिवीजन कराया जाएगा। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ओके, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य किया करें। और जैसा कि इसमें लिखा है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज एंड करंट ट्रेंड्स। जैसे कि आपके राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, इसमें ये सेकंड पेपर दिया गया है, जबकि आपका ये और सभी यूनिवर्सिटी में किसी में थर्ड पेपर दिए हैं, किसी में फर्स्ट दिए हैं। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से दिया गया है। बाकी आपको वही पढ़ना है। ठीक, पढ़ना वही है ह्यूमन डेवलपमेंट से। ठीक, तो आज ये आपका सेकंड पेपर दिए हैं, इसमें थ्योरीज पढ़नी है। थ्योरीज मतलब जो सिद्धांत हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, इन सभी सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत को रखा है जो आपका जीन प्याजे जी के अनुसार है। ठीक, ये आप अगर टीचिंग लाइन में, जैसे कि कोई बच्चा है, मान लो वो बीएड डीएलएड या टेट सीटेड बीटीसी वगैरह, ये टीचिंग लाइन में बहुत ही पूछा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट से थ्योरीज। ठीक, प्याजे वगैरह ये सब बहुत अल्बर्ट बंडूरा जी हैं और बहुत सारे राइटर हैं, इनके सिद्धांत बहुत ही फेमस हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है प्याजे की। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए। और ये जो मैं टॉपिक आज पढ़ाने वाली हूँ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ये बहुत ही पूछा जाता है, इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, तो मैंने पेपर भी देखा है, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसे लाइक शेयर वीडियो को अवश्य करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? इनकी संज्ञानात्मक विकास के जनक किसे माना जाता है? तो प्याजे जी को। इनका पूरा नाम जीन प्याजे है। अगर आप सबको पता होगा, मैंने शुरू से ही अक्सर बताते रहते हैं कि जो जीन प्याजे जी थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव विकास जो पढ़ाते हैं एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें भी बताते हैं कि जो जीन प्याजे जी हैं, इन्होंने स्वयं के अपने बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था। क्या किया था? अपने स्वयं के बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था, उसी के व्यवहार के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी थ्योरी रखी। ठीक, तो आइए जानते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या है। अगर कहीं पूछा जाता है प्याजे ने किस पर अपनी रिसर्च की थी, किस पर अपना शोध किया था, तो ये जीन प्याजे ने स्वयं के बच्चे के ऊपर। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं, इनका वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषता होती है। हर एक स्टेज जो होता है, जैसे बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है, बड़ा होता है, उनको इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के रूप में इन अवस्थाओं के रूप में बांट दिया है, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं में बच्चा अलग अलग विशेषताएं भी विकसित हैं। ठीक, विकसित संज्ञानात्मक संरचना आगे आने वाली अवस्थाओं में बदल जाती है। ठीक, किसी अवस्था विशेष में बालक के भीतर पाए जाने वाले समस्त ज्ञान जैसे विचार तथा व्यवहारों के संगठन से एक समुच्चय निर्मित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा जैसे जो आपकी मेमोरी है, आप जो उस मेमोरी को याद करने लगते हैं, वो आपके माइंड में रहती है और उसे आप भूलते नहीं, तो वही आपका स्कीमा कहलाता है। स्कीमा का विकास बालक द्वारा अर्जित अनुभव एवं परिपक्वता पर अवलंबित होता है। यह संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। ठीक, तो जो स्कीमा अभी मैंने बताया, अर्जित अनुभव जो बच्चा करता है, अनुभव जो एक्टिविटीज़ करता है, उस परिपक्वता मतलब वो डेवलप होता है, आगे जा करके परिपक्व होता है पूर्ण रूप से। वो परिपक्व मतलब जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और वो पूर्ण रूप से परिपक्वता तक पहुंच जाता है। ठीक, तो वही है स्कीमा। जो परिपक्वता तक पहुंचता है, तब उसकी स्कीमा जो होती है, याद रखने की शक्ति होती है, वो बहुत ही लंबी हो जाती है, जिससे वो भूलता नहीं है, कोई भी कार्य होता है। ठीक, अनुभव को भूलता नहीं है, अर्जित करता है। ठीक, इसमें फर्स्ट है
संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। इसमें क्या होता है, ऐसे ही देख पा रहे हैं संवेदी पेशी अवस्था, तो ऐसे ही समझ जाइए कि जो अवस्थाएं होती पेशियों से संबंधित होगी। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक उद्दीपक जागृत का ज्ञान अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक एवं पेशीय क्रियाओं की मदद से अर्जित करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो जैसे ही धीरे 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 वो अपने उद्दीपक को देखता है, फिर उसके शरीर संवेदना, अगर वो जलती आग को पकड़ेगा तो जलेगा, फिर इसी तरह वो सीखता है। ठीक, पेशीय क्रियाओं को रखता है। जैसे कि संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संवेदी पेशीय अवस्था की आयु सीमा क्या है, जन्म से 2 वर्ष। ठीक, बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर केवल सहज क्रियाएं ही पाई जाती हैं। ठीक, पैर पटकता है, रोता है, यही सब क्रियाएं पाई जाती हैं, ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं आता। अगर उसके सर को ऐसा कर देंगे, तिरछा कर देंगे, तो तिरछा ही रखेगा, क्योंकि वो उतना सहज नहीं होता है अपनी क्रियाओं के प्रति। ठीक, जिसे पियाजे ने नौसर्गिक स्कीमा के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से, नौसर्गिक स्कीमा के नाम से। बालक या सहज क्रियाओं तथा ज्ञानेंद्रियों की मदद से वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्शों, रसों एवं गंधों का अनुभव अर्जित करता है। धीरे धीरे ध्वनियाँ, स्पर्श, ये सभी जानने लगता है 2 वर्ष के अंदर। ठीक, इन अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बालक संज्ञानात्मक, आत्मसात तथा समंजन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और समय के साथ परिवेशीय उद्दीपकों की उपस्थिति तथा उनकी कुछ बाह्य विशेषताओं से अवगत हो जाता है। फिर प्याजे महोदय ने कहा कि इस अवस्था में क्या होता है कि ये प्रथम अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया। ठीक, 2 वर्ष की अवधि होते होते बालक को कल्पना तथा विचार का ज्ञान हो जाता है। अब उसे अपने कार्यों के परिणाम की समझ में आने लगता है और उसी के अनुरूप जो बच्चा होता है अपने व्यवहार को नियंत्रित करना भी सीख जाता है। इस प्रकार इस अवस्था के अंत तक बालक नैसर्गिक स्कीमा अर्जित कर, इसके बाद आता है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अभी आपने देखा संवेदीय पेशीय अवस्था, अब सेकंड है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये आयु सीमा याद रखना 2 से 6 वर्ष की है। ठीक, इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित तथा स्वार्थी न रहकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, जैसे माता पिता के संपर्क, भाई बहन, इन सभी के संपर्क में आकर के वो ज्ञान को अर्जित करना सीख जाता है। इसी में बच्चा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना भी प्रारंभ कर देता है। ठीक, बालक इस अवस्था में चित्र निर्माण, भाषा तथा खेल के संबंध में अपने ज्ञान की पुष्टि करने लगता है और बालक इस अवस्था में प्रतीकों, जैसे प्रतीक होते हैं ना, को ग्रहण करना सीखता है। लेकिन इस अवस्था में तार्किक चिंतन तथा कार्य का कारण संबंध नहीं हो पाता है और यह अवस्था एक प्रकार की अतार्किक अवस्था कही जा सकती है। इस अवस्था में बालक बाह्य विचारों को शीघ्र ग्रहण कर लेता है, ग्रहण नहीं कर पाता। ठीक, इस अवस्था में समस्या समाधान की दिशा में बालक परिपक्व भी ही होते हैं। किसी समस्या के समाधान के में किस प्रकार विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसका उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है स्थूल संक्रिया की अवस्था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था 7 से 12 वर्ष है। ये आयु सीमा याद रखना, 7 से 12 वर्ष। ठीक, यह अवस्था दूसरी अवस्था से अधिक विकसित संज्ञान की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है कि किंतु सॉरी बच्चों, किंतु तर्क केवल स्थूल परिस्थितियां तक ही सीमित रहती हैं। इस अवस्था में बालक में 2 वस्तुओं अथवा घटनाओं के मध्य समानता या भिन्नता को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है और इस अवस्था में बालक के अंदर किन किन प्रमुख क्षमताओं का विकास होता है, उनका प्रयोगात्मक अध्ययन प्याजे ने किया है। ये क्षमताएं एवं संबंधित अध्ययन अग्रलिखित हैं। बच्चों, आप सबको हम हमेशा बोलते हैं कि आप सब मन से पढ़ें
और अगर नहीं टाइम है तो आप ऐसे वीडियो, इतना इम्पोर्टेंट है, वीडियो चला करके रख दें। आप किचन में काम कर रही हैं, आप चला के रख दीजिए और आप आराम से पढ़ लें। ठीक, तो इसमें क्या है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में इसमें इन पर अध्ययन किया। ये क्षमताएं कौन कौन सी हैं? संरक्षण है, संख्याबोध है, क्रमानुसार अवस्था है, व्यवस्था है, वर्गीकरण है, पारस्परिक संबंध है। ये सब बच्चों में डेवलप होते हैं। ठीक, संरक्षण में क्या होता है कि जैसे कि एक बच्चा होता है, आइए जानते हैं इस ज्ञान को कि कोई पदार्थ रूप बदल जाने पर भी भार, आयतन, मात्रा व संख्या की दृष्टि से समान अथवा अपरिवर्तित रह जाता है, यह संरक्षण कहलाता है। जैसे कि आप कोई भी पदार्थ है आप लिए हैं और उसका भार, आयतन बढ़ जाता है। ठीक, जैसे आलू है, बच्चा ये सीख जाता है आलू एक आलू भी है, अगर ढेर सारी आलू रखते हैं तब भी वो आलू ही है। ठीक, वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में यह ज्ञान अत्यंत उपयोगी होता है कि इस तरह की जानकारी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में विकसित होती है। इसका अध्ययन करने हेतु पियाजे ने एक प्रयोग किया। पियाजे ने यह प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं के बच्चों को सामने बिठाकर किया था। ठीक, जिसमें क्या किया, पियाजे ने 2 जारों का प्रयोग किया, जिसमें एक जार पतला तथा लंबा था और दूसरा जार चौड़ा था। सब में पहले पतले एवं लंबे जार में पानी भरा। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फिर उसके बाद जार के पानी को चौड़े जार में डाल दिया। दूसरे जार में पानी कम ऊंचाई तक ही पहुंचा क्योंकि दूसरा जार अधिक चौड़ा था। पियाजे ने अपने प्रयोग से क्रमानुसार पूछा कि किस जार में पानी अधिक है, तो किंतु स्थल सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों ने बताया कि दोनों में पानी की मात्रा बराबर है। और उक्त प्रयोग के आधार पर पियाजे ने यह निष्कर्ष निकाला कि संरक्षण की क्षमता से 7 से 12 वर्ष की अर्थात स्थूल सक्रियात्मक अवस्था वाले अधिकतर बच्चों में पाई जाती है कि इसमें पहले की अवस्था वाले बच्चों में नहीं पाई जाती। ठीक, संख्या बोध, संख्याओं का बोध हो जाता है, बच्चा संख्या को समझने लगता है कि ये कौन सी संख्या है, गिन सकता है। ठीक, कितनी मात्रा में, क्रम अनुसार, क्रम को भी जैसे यहाँ पे दिया गया ABCD ये चुन लेता है, बच्चा क्रम में पढ़ना सीख जाता है। 6 से 12 वर्ष तक, वैसे भी बच्चा 7 से 12 वर्ष तक बहुत कुछ सीख जाता है। वर्गीकरण करना, जैसे 7 से 12 वर्ष के बच्चों में वर्गीकरण की, जैसे वृत्त है, वर्ग है, त्रिकोण है और गुटके का उपयोग, ये सब बच्चा करना सीख जाता है, वर्गीकरण करना। ठीक, ये वर्गीकरण में आता है। ठीक, पारस्परिक संबंध, जैसे कि वो संबंध करना, जैसे 2 रोशनी में एक कौन सी रोशनी अधिक तीव्र है, कौन सी रोशनी धीमी है, 2 रेखाएं हैं उनमें कौन सी रेखा बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये सब 7 से 12 वर्ष का बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है आपका ये औपचारिक सक्रिया की अवस्था। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है जो 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। यह तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है क्योंकि इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अलावा स्वयं विचार के संबंधों में विचार करने में सक्षम हो जाता है और इसी अवस्था में बालक उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी उसकी उपयोगिता तथा विशेषताओं के विषय में विचार कर सकता है। और इस समय किशोर के विचार परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक कभी कभी गलत तर्क भी करने लगता है, किंतु पियाजे का मत है कि इस अवस्था में अंतिम लक्ष्य तार्किक चिंतन की क्षमता अर्जित करना होता है। इस अवस्था में किशोर को वास्तविकता तथा अवास्तविकता अंतर करने लगता है। बच्चा इस अवस्था में धीरे धीरे पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। ठीक, तो यही औपचारिक अवस्था होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं औपचारिक अवस्था में? इसमें समस्या समाधान की क्षमता पाई जाती है। बच्चा कोई भी समस्या है उसका समाधान कर लेता है। वास्तविकता एवं अवास्तविकता के अंतर को समझने की क्षमता पाई जाती है। बच्चा वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर समझ पाता है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। विसंगतियों का समझने की क्षमता पाई जाती है। विचारों के संबंध में विचार या अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। वास्तविक परिस्थितियों को काल्पनिक परिस्थितियों के प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित हो जाती है और परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। आई होप आपने आज बहुत अच्छा से जाना है, पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। आज आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट होता है।